सो गाइस, लास्ट शो में हम थे पुष्कर पुष्कर कदम जी के साथ में, और दुबई रिटर्न। दुबई रिटर्न। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बाद में भी कई एक्सपीरियंसेस माइक से दूर होकर उन्होंने शेयर किए, थोड़े शर्मा गए जो थे। आपके साथ में हैं, आदित्य, कबीर और गिरीश। लेट्स स्टार्ट द सेशन। टुडे वी आर डिस्कसिंग स्पीकिंग अबाउट चेंज, क्लाइमेट चेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसने करना चाहिए? सो ये पूरा आर्टिकल एक्चुअली रिव्यू स्टोरीज़ पे अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इस पे आर्टिकल के साथ साथ हम उस आर्टिकल को थोड़ा डिस्कस करने के लिए आज बैठे हैं, कि देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं, आप लोग भी क्या पॉइंट्स देते हैं कमेंट्स में। तो विल बी थैंकफुल टू यू। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये। सब अपने को पहले से एड्स बोलो या फिर कोई चीज़ कुछ भी आप कहीं भी देखते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो टैग लगाई जाती है किसकी रहती है? कंज्यूमर की, आपकी, मेरी, इसकी। राइट। लेकिन ठीक है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है। हम मना नहीं कर रहे कि हम डेफिनेटली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, कुछ अच्छा और सस्टेनेबल चीज़ें करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें करना चाहते हैं। क्यों सही कभी? बात है। सही बात है कि सही नहीं? बात है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से सहमत हूँ मैं। बट तो आज क्या है कि कबीर पहली बार आए हैं, और थोड़ा थोड़ी सा खांसी वासी भी है उनको। थोड़ा खांसी तो वैसे जन्मजात है। 24 घंटे रहती है, सोते सोते भी खांस लेते हैं, टैलेंट है इसका। और थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट है, तो आप लोग साथ देंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे यार, बोलते बोलते। नहीं, इनका ऐसा एक सवाल था जो कबीर खुद बताएंगे हाँ, पूछें। कि मैं ही क्यों करूं। हाँ, मतलब हम ही क्यों करें। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही आ जाती है। कुछ सपोज गाड़ी खरीदना है तो कंपनी मतलब गवर्नमेंट कहती है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो बिल्कुल एंड आप झाड़े उगाओ और ऑर्गेनिक खाने खाओ। बट हम ही क्यों करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है। सिर्फ मैं ही क्यों करूँ और बाकी और क्यों ना करें। सो तो ये एकदम सही बात बोली है। यही सवाल आता है, एक नॉर्मल इंसान जो कमाता है, अपनी सैलरी कमाने वाला इंसान, वो यही सोचता है कि मैं ही क्यों करूं, मेरे करने से क्या हो जाएगा, मेरे करने से कितना फ़र्क पड़ जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट हमें सही रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, सबको नॉलेज दे कि मतलब क्या हो रहा है, गाड़ी चलाने से कितना पोल्यूशन हो रहा है, और ये सब सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट हमें। अभी यहाँ इन्होंने एक अच्छी बात छेड़ी, तो मैं तो स्टैट्स बता देता हूँ आप लोगों को कि किससे क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें तो आप जानते होंगे और कुछ चीज़ें नहीं जानते होंगे। जो अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, अपन जो घर पे लाइट लगाते हैं, ऑफिस में लाइट लगाते हैं, वो आता है कोल पावर से, वो आता है अपने फॉसिल फ्यूल से। तो वो सब का जब जनरेशन का होता है, वो होता है 25% का एमिशन होता है उन चीज़ों से। और कुछ अपना इंडिया में अभी सिर्फ 36% एक अराउंड है जो सोलर पावर, विंड पावर, ऐसी सब जगह से आता है। बाकी जो है वो पूरा अपना कोल और फॉसिल फ्यूल से आता है। तो वो भी अपने को ज़रूरी है कि चेंज करना। वो अपन तो चेंज नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट ने करना है, वो कंपनीज ने करना है। अपन तो बस बटन लगाते हैं, फ़ैन शुरू होता है, एसी चालू होता है, अपने को उतना ही आता है बस। तो वो कंजम्पशन ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी की, अपन पूरा उसको ट्राई करें कि एक सस्टेनेबल एनर्जी से यूज़ करें। क्योंकि एक एक डिसीजन मैटर करता है रास्ते से चलते हुए। हम जैसे किसी जगह पे या वो कचरा फेंकूं या नहीं फेंकूं, राइट। तो वो यहाँ अगर पे एक मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा। हाँ। अपन रहते हैं नागपुर शहर में, हम्म। ठीक है, और कचरा फेंकने की से बात आई, मेरे पास रहता है चिप्स का पैकेट, हम्म। कुछ बॉटल, हम्म। मैंने खा लिया, पी लिया, अब मेरे को फेंकना है। मैं चलते रहता हूँ, मुझे डस्टबिन ही नहीं दिखता है, राइट। दैट इज डस्टबिन अ ही नहीं दिखता इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रॉब्लम दैट हैज टू बी तो ये किसकी addressed by government, रिस्पॉन्सिबिलिटी है? addressed अगेन by मैं कहना government चाहूँगा and backed ये by, सेम supported प्रॉब्लम। by general public who should not destroy it, who should keep it intact. That बराबर is है, again a ये problem भी एक सही बात in है। India, कि बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ और लेकिन ये चीज़ मैं बोलना मस्ती चाहूँगा कि मजाक ज़्यादा ये होता है। नागपुर में बहुत होता है, लेकिन मैं नवी मुंबई देखा हूँ, मैं चेन्नई देखा हूँ, मैंने तिरुपति देखा हूँ। वहाँ वगैरह डस्टबिन्स इंटैक्ट रहते हैं, जगह पे ही रहते हैं। वहाँ पे आप 50 मीटर चलो, आपको डस्टबिन दिख जाएगा, जगह जगह दिखता है। मे बी बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ पीपल, है ना। नहीं, यहाँ हर पे जगह पे। नागपुर में मतलब हाँ।
गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया था, सपोज मतलब कहीं कहीं जगह मैंने देखा था कि उन लोग ने डस्टबिन लगाए 2 तरह के, ग्रीन एंड ब्लू। बट वो मैंने देखा कुछ टाइम बाद उसका कोई मेंटेनेंस नहीं था, वो मतलब डालने लायक नहीं था, सारा कचरा बाहर पड़ा हुआ है। बराबर है ये। तो ऐसा इसमें मैंने लोगों की भी गलती है हाँ। कि लोग रुक यूजुअली के डस्टबिन ही उल्टियाँ कर देते हैं या हमारे यहाँ करेक्ट देखने करेक्ट। मिलता है लोग बराबर डस्टबिन में डालते नहीं, बस चीजें डालते नहीं बाहर हैं। फेंक के निकल लेते हैं। हाँ। तो वो चैलेंज पब्लिक के एंड पे भी आता है, इसीलिए मैं क्यों करूं, अगर पॉजिटिव रहता है कि ठीक है मुझे करना चाहिए, बाकी कोई करे ना करे, तो उससे एक ये प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाती है कि वो बंदा एटलीस्ट गलत स्टेप नहीं लेगा, क्योंकि वो बंदे ने चीज़ों को थोड़ा सा समझा है और उसको पता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। और अगर आज मैं अभी फिर से रास्ते से चलते हुए अगर आज भी कचरा फेंकता हूँ, चाहे वो चॉकलेट का रैपर भी क्यों ना हो, वो अगर फेंकता हूँ तो मुझे वो गिल्ट फील होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और दोबारा मैं नहीं करता हूँ, तो वहाँ से वो चेंज आ जाता है। अंदर से एक अच्छी क्या है, खुशी चॉकलेट मिलती का है रैपर कि ही है नहीं ना, फेंका अपने आपने। अपने जेब में भी रख लेते हैं, और अगर बाद में घर पे निकलता है तो कुछ गलत तो है नहीं। Yes, या ठीक है, कुछ गलत वाली पुड़िया वड़िया ये वो खा रहे हो अगर आप, तो वो छोड़ दो, वो तो वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है। बात सही है, लेकिन यहाँ पे एक और बात ऐसी मतलब आ जाती है कि अपने सब इंडिविजुअल करते हैं तो खुशी मिलती है अपने को, अपन कचरा नहीं फेंकते हैं, अपने पास रखते हैं। लेकिन जब अपन ने अपने से दूसरे भी इंस्पायर हो और लोग इंस्पायर हो सबके सब ये करने के लिए, तो एक अच्छी बात हो जाएगी। ये भी एक चीज़ है। और डेफिनेटली हम करेंगे तो लोग इंस्पायर होते और हैं। साथ में ये चीज़ अपने को मतलब एक काइंड ऑफ प्रेशर बन सकता है इस सब चीज़ सब जब करेंगे तो कंपनीज के ऊपर, कि लोग कर रहे हैं तो अपने भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एहसास है ये होना चाहिए अपने को भी, कंपनीज को भी और गवर्नमेंट्स को भी। अपने से शुरू होगा तो अच्छा है, लेकिन वहाँ से भी होना चाहिए। तो वो जब मिल के जब अपन सब करेंगे तो एक अच्छा इकोसिस्टम बनेगा। और एक चीज़ इसमें है, प्रैक्टिकलिटी में, प्रैक्टिकल अप्रोच में एक इशू ऐसा है कि तुम्हारा हमारा इंटेंशन है, जो जनरल पब्लिक है, हमारा इंटेंशन है कि चीज़ें सही हों, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो सिस्टम यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे लोग या जो भी पावर्स या जो भी आप कह लो, जो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, दे डू नॉट हैव अ इंटेंशन टूवर्ड्स इट। ये एक पॉइंट है जो तो मैं अगला दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो अपने को फेस करनी पड़ेगी। तो उसको अगर आपको मतलब जैसे कि कई जगहों पे और भी कई एग्जांपल्स में ऐसा देखा गया, अभी एग्जांपल्स याद नहीं है, पर डेफिनेटली अगर क्वेरीज रिसोर्स रहती हैं तो हम लोग डेफिनेटली आप लोग से शेयर करेंगे। आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो हम लोग शेयर करेंगे कि किस तरह के ऐसे केसेस हैं जहाँ पे चीज़ें चेंज हुई हैं जस्ट बाय पीपल इटसेल्फ। लोग तो मतलब गवर्नमेंट और कंपनीज तो जब करेंगी वो तब की बात है, क्योंकि उनका इंटेंशन बिल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। हम आपस में अभी अपने ही लोगों का इंटेंशन बिल्ड कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड क्योंकि थिंग, जो बिकॉज वी हैव टू लिव इन दिस एनवायरनमेंट विच इज़ और नॉट बीन टेकन केयर बाय द एनीवन, responsible individuals who are supposed to be responsible, but they are not. So अपने को ही डिसीजन लेना होगा। क्योंकि ये चीज़ इसी से एक और चीज़ जो पॉइंट मैं अगला बोलने वाला था कि ये लोग जो है, कंपनी जो है, गवर्नमेंट जो है, सब प्रॉफिट इंटेंशन के लिए काम करती है। वो बस अपना पैसा बने और चीज़ें सही हो। अब वो जो इतने सालों से फॉसिल फ्यूल और कोल वाला चल रहा है उसमें पैसा बन रहा है, वो प्रोसेस बना हुआ है, पूरा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं। अब उनको पूरा ही चेंज करने बोलो, But they have to change because they have नहीं तो adopted a उनका wrong model, हाँ, और वही ना, वही and बोल रहा हूँ मैं absolutely कि such a wrong model और ये कि अभी उन्होंने उनको जब उन्होंने मॉडल अप्लाई किया था जब 1960s में 50s में, तब भी उनको मालूम था कि ये चीज़ खराब है। लेकिन उन्होंने तब कोई आवाज़ उठाने वाले था नहीं कोई, तब किसी को एहसास नहीं था कि इतना लेवल का क्लाइमेट चेंज होगा। किसी को पिछले नॉलेज नहीं था 50-60 उस सालों टाइम में पे। हुआ है। बात नॉलेज की नहीं है। उन लोग को अगर था नॉलेज, जो मतलब जिन्होंने अगर कंपनीज थी बेस ना, को उन लोग को समझते हो, नॉलेज था। दे नो एवरीथिंग वेरी वेल, मतलब उनके इंटेंशन नहीं होंगे, लेकिन कोई भी स्टेप बिना जाने नहीं करते हैं वो प्रॉफिट के लिए किया उन्होंने, they have their पैसा। researches and steps in processes in place, but the problem is कि वो इंटेंशन गलत है ना। पैसा कमाना है, लोगों से कमाना है, टैक्स निकलवाना है, ये सब चीज़ें। अब वहीं के वहीं आप पैसा निकालने से अच्छा है कि आप चीज़ें थोड़ी सी मतलब एक्सपांड करो। वही थोड़ा सा आपको प्रोसेस चेंज करना ही पड़ेगा। चेंज सबको पसंद नहीं है, अपने को भी पसंद नहीं है। कहीं अभी घर पे बैठे हैं, बढ़िया वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कल को उठ के ऑफिस आने बोलेंगे तो जान पे आएगा ही, तो नॉर्मल है। चेंज एक डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन वो चेंज लेना बहुत ज़रूरी है अभी। पर ये चीज़ अगर हम लोग अगर आपस में देखते हैं कि एक कम्युनिटी टाइप्स बिल्ड कर लें, या हम लोग
इतने स्ट्रांग हो जाएं कि अपने एफर्ट से हम चीज़ें चेंज कर पा रहे हैं, तो वी वोंट रिक्वायर अ गवर्नमेंट। ये आपने मतलब बहुत चुतियापा कर दिया है। ये बहुत गलत चीज़ बोल दी। वैसे गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान नहीं संभाल सकता है सब चीज़ें। बात ये ये है कि एक अगर चीज़ हम नहीं, लोग हम सब मेरे को मिल के ये करें काम, नहीं, एक तो चीज़ ये मेरे को बोलने चीज़ें दीजिए, हम एक भी चीज़ संभाल सकते हैं। हाँ, कि हर इंसान नहीं संभाल पाता है सब चीज़ें वो नहीं कर पाता है। 10% क्योंकि लोग आगे ना वो चेंज कर लेंगे। वो तो 10% 10% जब सुन तो एक लो, दो अरे परसेंट यार बैठे आप हुए हैं मेरी बात ही पॉलिटिक्स नहीं में। सुन रहे। 10% जब मिलके करने लगेंगे तो वो इनडायरेक्टली यही होगा ना, वो 10% मिलके बाकी 90% को संभाल रहे। तो वहीं पे गवर्नमेंट चीज़ आ फिर गया, से कैलकुलेट उसमें करो। से एक करप्ट इंसान आ गया, वहीं पे करप्शन आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, पूरी चीज़ें सुनो बदल तो, जाएगी। बात ये है कि यहाँ पे मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। भले ही करप्शन रहेगा, ठीक है। देखो जो चीज़ें अगर इंसान की जो प्रॉब्लम है वो आप ऐसे इतने डायरेक्टली दूर नहीं कर पाओगे, लेकिन नहीं आप कर वो सकते, करते करते कर पाओगे, बात सही ठीक है। है। चेंज कर सकते हो थोड़े समय में। आप इंस्टेंटली कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। जो इंस्टिंक्ट हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे। तो अगर उनको कंट्रोल में लाना है तो तुम यही कर सकते हो कि जो तुम्हारी प्रोसेसेस हैं या जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इतने रिफाइंड हो कि वहाँ पे इसका स्कोप कम बिल्ड हो। और इसका स्कोप बिल्ड होने की बात है ही नहीं कम या ज़्यादा की। तुम ये देखो फॉर एग्जांपल वेरी टू द वेरी मिनिमम पॉसिबिलिटी, जितने गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस या ऑफिसेस हैं या रेस्ट हाउसेस हैं या जो कुछ भी हैं, उनमें कितनी जगहें खाली हैं शहरों के बीचों बीच, बहुत जगह खाली है। ठीक है। इतनी जगह खाली है कि हम सबका खाना उग सकता है उसमें, अगर उसका 10% हिस्सा भी हमने यूज़ किया तो। बात सही है। उसके अलावा तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ और ये सब अवेलेबल हैं। मैं खाने से एक बात क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर डिस्कस करना भूल गया था। खाने से एक चीज़ मुझे मतलब थोड़े से फैक्ट्स ऐसे दिमाग में आए कि अपन जो खाते हैं उसमें जो अपना वेस्ट, मतलब प्लांट बेस्ड, अपन वेजिटेरियन लोग हैं तो वेजिटेरियन चीज़ें जो खाते हैं उसमें से अपना कुछ 29% एमिशन आता है। वो क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, आग लगाते हैं, ये सब के कारण जो उसमें से अपना एमिशंस निकलता है। क्योंकि एक क्रॉप ख़त्म हो गया, उसको दूसरा क्रॉप डालना है, साफ़ नहीं करते हैं, जला देते हैं, पूरा पोल्यूशन जाता है, उसके वजह से प्रॉब्लम होता है, उसमें से जो एमिशंस निकलता है। और यही प्रॉब्लम की वजह से दिल्ली में गर्मी होती है बहुत। देखो ये प्रॉब्लम का अगर रूट कॉज समझना चाहोगे तो रूट कॉज इज़ द सेट पैटर्न अगेन हाँ, ऑफ वही। एग्रीकल्चर एंड तो वही दैट बात- सेट पैटर्न इज एक्चुअली सेट बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। वही बोल रहा हूँ ना, बात घूम फिर के वही आ रही है ना बार बार कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास में है उसने वो उसको होल्ड कर लिया है। तो जब उसने वो होल्ड नहीं कर लिया है बदलने वो वाला, नहीं कर पा रहा वो नहीं है और वो बदलेगा। चेंज नहीं होने उसको वाला बदलने है। के लिए तो अपने को उसको फोर्स चेंज करने लगाना के लिए पड़ेगा। अपने को फोर्स यही लगाना है कि अपन अपने लेवल पे एफर्ट्स मार सकते हैं, बस विच विल डेफिनेटली चेंज एवरीथिंग। आपको पता है शहर में मजदूर सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए लाए जाते हैं? ये घर वर बांधने के लिए, Construction। कंस्ट्रक्शन के खाने लिए। के लिए नहीं लाए जाते, राइट? हाँ, ठीक है। और हाउ मैनी प्रॉपर्टीज, हाउ मच इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्चुअली लाइंग देयर आइडल, हाउ जो मच? वो तो जो खेत में उगाते हैं वो तो नहीं वो तो छोड़ दो, जो उगा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि कितना जो कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, हाउ मच ऑफ दैट एक्चुअली अकाउंट्स टू लाइक something, because it's get lying idle. Half of the projects are not being paid. People Complete go ही नहीं होते हैं। home by foot because they are not being paid on time. प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि पैसा खा जाता है बीच में। बहुत और सारी जो एंड उसमें भी में जो काम उसमें कर भी रहे आपको हैं, पता चलेगा कि बहुत सारे इश्यूज यही हैं कि ये रोक गवर्नमेंट ऑफ दिया, वो रोक कंपनीज दिया, ऐसा हो गया, आ वैसा जाके हो गया। गवर्नमेंट कंपनीज ही आ रही है फिर से। हाँ, तो हर जगह वही रहेंगे। वही। तो इसीलिए बात ये है कि अगर तुम उनको आपने जैसा एक बात बोला उनको कि चेंज करने की कोशिश करते हो तो उससे अच्छा है that is one thing that ways we can change system in a हाँ भाई, in one way, अपने को तो one पुश possible way. करना ही है डेफिनेटली। बट सो अभी अब जो नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ दीज आर लाइक हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, चिप्स, वेफर्स एंड ऑल, चॉकलेट्स, ये जितनी चीज़ें आ रही हैं, वैसे तो हमें इतना कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं है, हमें कराया जाता है थ्रू Marketing। डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रमोशन। लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर आप उसका कंजम्पशन कम करते हो तो ऑटोमेटिकली कचरा कम होता है। और वो कचरा सही जगह फेंकना नहीं फेंकना, वो दैट इज़ अ लेटर इशू। क्योंकि मतलब प्रॉब्लम गवर्नमेंट वहाँ अगेन कंपनीज की है कि वो वैसे पैकेजिंग में क्यों बना रहे हैं बनाने कचरा? नहीं चाहिए ना, जो रिसाइकलेबल नहीं है, जो वापस तुम यूज नहीं कर सकते, वैसा बना ही क्यों? दैट टू इन द ईयर
2022 we are. How much advanced do we have to become to claim it? ये सब चीज़ें समझने के लिए कितना एडवांस होना है, और ये सब चीज़ें why- बहुत जब से शुरू किया है तब से ऐसे ही चल रहा है, बस प्रोसेस फ्लो चल रहा है तो उसी को मेंटेन कर रहे हैं। उसमें गलतियाँ कितनी है, प्रॉब्लम्स कितनी है, वो सब नहीं देख रही है। If we see practically how much science is applicable in our daily lives, बहुत ज़्यादा, but how much do we actually use? बहुत कम। That was the question. तो मतलब हम लोग हंसना नहीं चाहते हैं आज, ये बहुत ही सीरियस इशू है, और फिर भी हमें हंसी आ रही है क्योंकि चूतियापा होते जा रहा है हर जगह। बेवकूफ़ियाँ कम नहीं हो रही हैं। मेरा एक क्वेश्चन था, सपोज मतलब सब अगर ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग जो बोल रहे हो आप वो यूज़ करेंगे सपोज, है ना। सो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, जो पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं अपन, पॉलीथीन, ये जो अच्छा नहीं है बट यूज़ कर रही है कंपनी। सो आगे चल के सपोज सब ये बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग यूज़ करते हैं, तो इनमें उनका प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? प्रॉफिट मतलब पहले जैसा वो कमा रही थी वैसा अभी नहीं कमाएंगी। मार्केटिंग पे थोड़ा कम कर देंगे तो भी सब बराबर हो जाएगा। और ऐसे भी मतलब मार्केटिंग पे कम करना एज इन बहुत हार्डली 2% 1% का डिफरेंस आएगा। अपन 8 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, तो कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हो तुम? कितने? बहुत। और पॉपुलेशन तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, बिल्कुल, तो नए नए प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं। तो ये तो मत सोचो कि तुम पैसा नहीं कमाओगे, पैसा नहीं आएगा। ये सब मतलब ये अपने को डराया जाता है कि अपन कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो फिर अपने को क्या डराया जाता है कि तुमको इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, मार्केट में कैप्चर जाना है, फिर उतना प्रेशर हैंडल करना है, कंपटीशन हैंडल करना है। सब मिलके करेंगे ना, सब मिलके अच्छे से कमा सकते हैं, सब मिलके खुश रह सकते हैं, अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं। बस ये एक अपने को एक लूप में डाला जा रहा है, अपने को डराया जाता है कि ये करो तो ही होगा, इंजीनियरिंग करो तो ही नौकरी मिलेगी। That's why I'm saying that is our weakness and our strength as well. The more number of us are there, the more strong we are. But yet उतना ही आसान हमको डिसीव करना है, बुद्धू बनाना है, बेड बना के इधर उधर खींच लेना है, ढकेल पर देना ये है। प्रॉब्लम भी है कि जितना अपन ज़्यादा है उतना और नुकसान पहुंचाएंगे, और जितने बढ़ते जा रहे हैं वो तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन क्योंकि अपन ही प्रॉब्लम है। देखो वो तो है ही, लेकिन अपन जो एग्जिस्टेंट हैं, है ना, in terms of 1% 2% of the population who is leading actually, and that too if you see across the countries, across the globe, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल मतलब पार्टी ऐसा दिखता है जो दम रखता है, एक्चुअली स्टैंड करता है, या जो सही में सही चीज़ों के लिए स्टैंड करता है, बहुत ही मतलब हार्डली है नहीं। देयर आर अ फ्यू कंट्रीज जो नॉर्वे जो मैनेज करते हैं और उनको फिर ऐसे बेटर है, डरा धमका के तोड़ फोड़ किया जाता है, वो भी है। नहीं, नॉर्वे एक है कंट्री जो थोड़ा बेहतर है, मतलब सिस्टमेटिक चीज़ें है उधर। और वहाँ सबसे ज़्यादा कोई कंट्री है जिसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो वही है। उनका पूरा एनर्जी जो है वो पूरा सोलर से आता है। छोटी कंट्री है, अब कोई यही बोलेगा कि छोटी कंट्री तो इजीली मैनेज हो, हम इतनी बड़ी कंट्री कहाँ से मैनेज होगा? एग्जाम्पल तो लो, हमारे यहाँ भी सीखो इतने तो सारे सही। तुम छोटे छोटा बनो ना, छोटे छोटे शहर को बनाओ वैसा, पहले एक मुंबई शहर को बनाओ, नागपुर शहर को बनाओ। बाहर के एग्जाम्पल छोड़ दें तो हम यहीं पे देख लें तो कितनी सारी चीज़ें बीच बीच में होती हैं जो मतलब सिटीज़ में उसको दबा दिया जाता है। हाँ, उसको बड़ा करने दिया जाता है क्योंकि कंपनीज को फायदा नहीं है, प्रॉफिट। लेकिन वही बात आती है कंपनीज के प्रॉफिट। तो इसीलिए वो कंपनीज का प्रॉफिट अगर हम मतलब हमको समझना होगा। देखो यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट ट्राइंग टू डिमोलिश अ सिस्टम और एनीथिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सिंपली अंडरस्टैंड हाउ दैट सिस्टम इज नॉट एबल टू सपोर्ट अस सस्टेनेबल वे में काम नहीं कर पा रहे। हाउ कैन वी हैव अ सिस्टम विच इज मोर सस्टेनेबल, बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, और ग्लोबल वार्मिंग में एक्चुअली अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली, ताकि हम और गर्मी की तरफ ना जाते जाएं। ऑलरेडी 1.5 डिग्री तो बढ़ ही चुका है। जब से अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तब से 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, और 1 डिग्री अपन बोल सकते हैं कि संभाल सकते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। मैं उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, बट रिसेंटली व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग बट लेकिन अब जैसे अगर ऐसी जो चल रहा है यही चलता रहेगा तो 2 से 2.5 डिग्री बढ़ जाएगा, जो बहुत कैटास्ट्रोफिक है अपने लिए। 3 तक भी जा सकता है बोलते हैं। वही ना, अभी 1.5 है, 2 2.5 हो तो 3 के ऊपर हो जाएगा। तो 1 डिग्री ऐसा है, मतलब 1 डिग्री बढ़ेगा ही, यही साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 1 डिग्री बढ़ेगा ही अगर अपना कंजम्पशन और अपने सब अपन कम करें तो भी। इस तादाद में है अपन, तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आप उसके लिए ही एक्चुअली एक मतलब
बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है हम सब की तरफ से, विच इज़ प्लांटेशन। हाँ, थोड़ा सॉल्यूशंस की भी बातें कर लेते हैं। हाँ, जैसे प्रॉब्लम बता के प्रॉब्लम तो ठीक है, प्रॉब्लम हो सबको गई, मालूम रहता सबको है। पता है ये इश्यूज हैं, ऐसा ऐसा है, मतलब वी आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल हु नीड टू टेक सम एक्शन। तो ये समझ क्योंकि के हम गवर्नमेंट यहाँ से समझ नहीं आगे रही है, बढ़ते हैं। अपने ठीक को है, समझना पड़ेगा। हाँ, दे आर फाइटिंग देयर ओन वॉर्स, बस लड़ते रहते घुसते रहते है ना। तो अभी फर्स्ट स्टेप इज झाड़ हुआ ना, प्लांटेशन। प्लांटेशन, प्लांटेशन। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि दैट इज़ समथिंग विच कैन हेल्प अस रिड्यूस 0.5 ना मतलब थोड़ा डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस। में डेफिनेटली कम होगा, और पूरी दुनिया में हर जगह प्लांटेशन करेंगे तो आपने मतलब अपने आप फ्लैट में रहते हो या आप घर में कहीं भी रहते हो, छोटा सा घर है, आप 3-4 पौधे लगा सकते हैं। जगह सबके पास इतनी रहती है 3-4 पौधे लगाने की। तो आप तो ये एक्सक्यूज़ तो नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास जगह नहीं है उगाने के लिए। अपन 4 गमले आप रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। आप बड़ा 4 बड़ा गमले, आपके पास बालकनी है, वहाँ पे आप रख दीजिए। वी शुड हैव दिस टैगलाइन, 4 गमले। सबसे बड़ा इशू तो वही है, जगह नहीं है। जगह बनानी पड़ती है, जगह होती नहीं है। आप फर्स्ट पोजीशन में आने के लिए एक ही जगह होती है, सब बनाने के लिए लड़ते हैं ना, बनाते ही है। अपन तो नहीं बना पाएगा अभी, लेकिन जो है होशियार लोग बना ही लेते हैं। भाई घर में नया टीवी आता है और जगह नहीं होती तो भी बन जाती है ना, बन जाती है, देखना रहता हर है। चीज़ में जगह बन जाती है। नया सोफ़ा आता है, जगह बन जाती जगह है। बन जाती है, नई गाड़ी आती है, जगह जगह बन जाती है। ऐसा ही है। इन सब चीज़ों में खुशी मिलती है, 4 गमलों में खुशी नहीं मिलती। हाँ, ये अच्छी बात कही कबीर जी ने, एकदम बढ़िया। 4 यहाँ पे गमले खुशियाँ दोस्तों। देखो, इसके लिए जगह बनाओ। इसके लिए जगह बनाओ। तो आज तुम खुश होगे थोड़ा सा, कल और ज़्यादा खुश होंगे, परसों 8 गुना, 32 गुना, ऐसे खुशी बढ़ती जाएगी। Firstly, as an organization, we can go around and initiate in our cities, respective cities. आप And भी अपने आसपास को हाँ, बताइए कि आप घर पे लगाइए, अपने आसपास लोगों को बताइए कि आप Yeah. जो भी उगा सकते हैं, छोटा छोटा 3-4 पौधे लगा दिए। So Green City initiative, whatever we can name it, it should be a हाँ, कुछ there would be a campaign for a name on it. सॉल्यूशन में हमारा देखिए, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमको जगहें देखनी है, जो भी प्लॉट्स मिलते हैं हमारे घर के आसपास में, हमारे वर्क प्लेस के आसपास में, है ना। अपने घर में लगाने के बाद में 4 गमले अपने घर में लगाइए, उसके बाद 4 कदम चल के जाइए, आसपास कुछ ना कुछ दिखेगा, वहाँ ग्रीन जिम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ लोग आके मेहनत कर सकते हैं, थोड़ी अपना खाना उगा सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे के अपना कंट्रीब्यूशन लेके जा सकते हैं। एकदम बढ़िया है ये चीज़। आपके घर के आसपास प्लॉट खाली मिलना ही है आपको, ये तो मैं मतलब बता ही सकता हूँ सबको। वहाँ पे जाइए, आपने पूरा एटलीस्ट टीयर 1 सिटीज़ में कम है ये स्कोप, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मिल जाएगा। ठीक है। अक्रॉस इंडिया वी कैन गेट दिस थिंग डन। तो आप वहाँ पे उगाना शुरू करिए, आपके बाजू वाले को, नेबर को बुलाइए, सब मिलके उगाइए। वहाँ पे मतलब जिम जैसा बना सकते हैं आप, आपको खाना भी मिलेगा, आपकी सेहत भी बनी रहेगी। दिस विल बी इन द न्यू सोशल, जहाँ पे आपकी हेल्थ बन रही है, आपको फूड मिल रहा है, मेडिसिनल इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक एंड या ऑफ कोर्स सिंस यू आर कनेक्टेड टू नेचर, और साथ ही साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स विल ऑल्सो बी कनेक्टेड इन द लूप, हाँ। बिकॉज विल बी कनेक्टिंग दीज काइंड ऑफ पीपल एज वेल, सो दैट इट ईजेस अप। ये 3 चीज़ हमारी रिजॉल्व हो जाती हैं, जो बहुत ही बेसिक होती हैं। इसके अलावा हमारे एजुकेशनल सेशंस वगैरह भी हम वहाँ रन डाउन करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने काफ़ी सेशंस और समर कैंप्स वगैरह किए हुए हैं, सो वी हैव सम एक्सपीरियंस एंड वी हैव सम एक्सपीरियंस्ड पीपल हु आर रेडी टू जॉइन विद अस। सो आगे हमारा इनिशिएटिव यही है कि हम आसपास में अपने जगहें देखें और बनाना शुरू करें। हाउ वी विल बी हेल्पिंग यू इज़ कि हम आपको हेल्प आउट करेंगे आपके एरिया में, आपके जो लोकल पीपल हैं उनको रीच आउट करने में, कि लुक फॉर समवन हु इज़ डूइंग दिस सो दैट यू कैन कनेक्ट विद देम। सो डायरेक्टली पीपल विल बी कमिंग टू यू ओनली, कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एरिया और दिस लोकेलिटी, सो पीपल विल बी डायरेक्टली कनेक्टिंग विद यू। अब आप ये शुरू करते हैं तो आपको एडवांटेज क्या है? आपको एडवांटेज ये है कि आप अपने एंड पे खुद से ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप अपना खाना, आपका आपकी सेहत और future- दवाइयों की ज़रूरत और फ्यूचर सभी कुछ फ्यूचर सिक्योर का करते मेडिकल हैं। बिल कम कर सकते हैं आप। फ्यूचर का मेडिकल बिल डेफिनेटली आप 90% तक कम कर सकते हैं, आज इधर पैसा लगाइए, फ्यूचर का मेडिकल बिल कम करिए। 90% तक, दैट इज़ फॉर श्योर। इसके लिए विल बी ब्रिंगिंग अप न्यू सेशंस वेर इन विल बी हैविंग एक्सपर्ट्स जो कि
मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, आयुर्वेदिक। एक्सपर्ट्स तो हम लेके आते रहेंगे हर फील्ड का। हमारा डेफिनेटली ट्राई यही रहता है कि कोई फार्मिंग में एक्सपर्ट है, कोई एग्रीकल्चर में, ना कोई मेडिकल में, हर जगह का सस्टेनेबिलिटी में कोई एक्सपर्ट है। अपने 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 लेवल पे सेटअप करते हैं ऐसे स्मॉल स्मॉल फार्म्स। हम लोग भी नागपुर में धर्मपेट एरिया, धर्मपेट के अराउंड में कोशिश कर रहे हैं टू फिगर आउट सम प्लेसेस वेयर वी कैन स्टार्ट विद 3-5 किलोमीटर्स में ही रेडियस में देखें सिटी में, ताकि हम एटलीस्ट नागपुर सिटी को पहले कवर करें और फिर बाहर निकलें। तो अब ये तो हो गई बात कि हम अपने फार्म्स कैसे सेटअप करने की तैयारी कर सकते हैं, हमारे एंड से क्या सपोर्ट मिलने वाला है आपको, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हम आपको आने वाले पॉडकास्ट में हाँ आने वाले पॉडकास्ट में बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं, एंड हाउ यू कैन एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ इट एक्टिवली। साथ ही साथ वी आर कॉलिंग पीपल फ्रॉम नागपुर ऑल्सो, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक एरिया में 2 लोग नहीं हो सकते, 4 लोग नहीं हो सकते, जितने लोग होंगे उतने लोग कनेक्ट करेंगे हमसे, बिकॉज वी आर ओपन फॉर मोर। ठीक है, हम अगर लिमिटेड करेंगे तो अगेन हमारे वो सब चीज़ें लिमिटेड लिमिटेड हो जाएंगी, क्योंकि हम सबको उगाना है और सबको खाना है और सबको अपना घर चलाना है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले अपना फूड सिस्टम सही करें और साथ ही साथ नेचर को भी बचाएं। ठीक है, हाँ देखिए, फ्यूल कमिंग विथ इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करते हैं तो सोलर पैनल्स थोड़े से और एफिशिएंट होने चाहिए। हाँ वो डेफिनेटली वो अभी पिछले नीड है, 10 सालों में काफ़ी रेट गिरे उन सोलर काफ़ी पैनल्स के, इम्प्रूवमेंट्स भी काफ़ी आए हैं, इम्प्रूवमेंट्स आए लेकिन हैं। दोज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प बिकॉज they are again coming from the corporations who do not want us to have such a liberty to enjoy this freedom They are of coming your from the own, corporations yeah, which have profit motives again. right। अगेन वही बात आती है कि मतलब तो वो क्या होगा, या तो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होगा, थोड़े समय में ख़राब होगा, या फिर उसमें कोई ना कोई चेंज आ जाएगा, अपडेशन आ जाएगा, तो रिसाइकलिंग का आपको इशू यूज़ आएगा करना ही फिर से पड़ेगा फिर से नया सोलर कुछ। पैनल का, क्योंकि और सोलर recycling पैनल के का issues। 30 से 40 साल का कुछ लाइफ रहता है। उसके बाद उसके साथ क्या करना है, बहुत इश्यूज है। वो भले ही लोग उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन सारे पार्ट्स उसके रिसाइकिल होते नहीं है। मैं रिसोर्स शेयर कर दूंगा आपके साथ, जहाँ आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। पर वो एक इशू है। अपना विंड एनर्जी की बात हो जाती है, उसमें भी पैनल्स और उसमें भी जो अपने रोटर्स यूज़ होते हैं, उसमें जो फ्लैप्स यूज़ होते हैं, वो सब भी रिसाइक्लेबल बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक बार लगा दिया है और वो चल रहा है। और ये भी एक इशू है कि जब सूरज नहीं है या फिर विंड नहीं है, तो उनको स्टोर करने के लिए क्या करना चाहिए अपन ने, उनका मतलब वो नहीं रहेंगे तो अपने को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो वो स्टोर करने के लिए जो अभी लिथियम आयन बैटरी जो यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में सब जगह, वो अलग प्रॉब्लमेटिक है। इंडिया में उसके बहुत सारे रिसोर्सेज है नहीं, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, बहुत लिमिटेड जगह पे ही वो सब अवेलेबल है, जैसे साउथ अमेरिका वगैरह में। तो वो भी एक इशू है कि एफिशिएंट नहीं है लिथियम आयन बैटरी अपन यूज़ कर रहे हैं, उसका भी कोई टेक्नोलॉजी एडवांस करना पड़ेगा। और राइट। गाड़ियों में भी यूज़ कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक कार तो बोल ही रहे हैं कंटिन्यूसली, सही है, इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहिए एंड एवरीथिंग। बट अभी के स्टेज में तो बहुत एक्सपेंसिव है, और आगे जाके भी आपको वो चीज़ जो चार्ज करने का समय है, वो आपको कहीं ना कहीं आधा घंटा लगना ही लगना है। पेट्रोल भरने से 2 मिनट में नहीं होने वाला। तो उसके लिए अभी एक अच्छा मतलब चाइना में यूज़ हो रहा है, वो अच्छी चीज़ यूज़ करती है बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी। तो आप जाओ, गाड़ी को पार्क करो, अपने आप बैटरी स्वैप होता है, निकल जाओ 5 मिनट में। तो ये इंडिया इसमें इन्वेस्ट करने वाले बजट में बताया था अभी। तो ये एक चीज़ है जो थोड़ा सा पर boost अगेन देगा। बैटरीज, बैटरीज तो देख, जब तक बैटरीज की टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं होती, जब तक चेंज नहीं होती है, तो ये बेटर ऑप्शन रहेगी मतलब गाड़ियों के हिसाब से। लेकिन इसमें भी वेस्ट जनरेट होगा बहुत सारा, जो बैटरी यूज़ हो रही है, रीयूज़ हो रही है, उनका डिप्लीशन होगा, वो अगर ख़राब हो गई तो वो भी पूरी रिसाइकल नहीं होती है जैसे सोलर पैनल से। तो सस्टेनेबल वे में जो बनाने चाहिए प्रोडक्ट्स, वो नहीं बनते। जैसे एक प्रोडक्ट, सस्टेनेबल प्रोडक्ट मैं बताना चाहूँगा, इज लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अभी मार्केट में, टूथब्रश से लेके बैम्बू टूथब्रश से लेके आपके कॉस्मेटिक्स तक और फूड एंड ऑल, सब चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है वो होता है हमारा घर, क्योंकि वो मतलब ठंडा होना चाहिए गर्मी में, अभी हम बहुत गर्मी में ठंडी बैठे में हैं यहाँ नॉर्मल पे। रहना चाहिए। यहाँ जैसे अभी हम लोग ऑफिस में अपने बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो मतलब नेचुरली कूलिंग जो है वो हमारा सिस्टम है ही नहीं। और नागपुर में मैं जितने भी ऑफिसेज देखता हूँ, ये तो पूरे पैक हैं, कहीं भी वेंटिलेशन या किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं है कि आप सांस ले सको।
तो ये कई हवा मतलब का ये सिर्फ सर्कुलेशन नागपुर का नहीं इशू होता है। नहीं है, ये हर जगह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सिस्टम शायद ऐसा ही है। पर इंडिया में तो बहुत ही प्रीवेलेंट है, और उससे काफ़ी इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज और दूसरे भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसी कारण हैं सबसे ज़्यादा, अगर किसी को होते हैं तो अगर हम समझें कि उसको कैसे सही कर सकते हैं, तो देयर इज़ बैम्बू कंस्ट्रक्शन, वुड कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, सीमेंट से भी ज़्यादा चलता है। डिपेंड्स आप उसको ट्रीट कैसे कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, देयर आर वेज एंड इसमें मैं देयर मतलब आर एक एक्सपर्ट्स इन दी सवाल फील्ड। पूछना चाहूँगा आपसे हाँ। कि जो आपने कहा कि लकड़ी से घर बनाना चाहिए, अच्छी चीज़ है, नेचर के साथ रहेंगे, बट लेकिन लकड़ियाँ अपन काटेंगे तो वो जो मतलब सीमेंट का भी अपन करके लकड़ियाँ काट रहे हैं, अगर आप भी घर लकड़ियों से बनाएंगे तो लकड़ियाँ काटेंगे तो लकड़ियों को तो फिर शॉर्टेज होंगी ना, गलत बात हुई ना लकड़ी काटना। मतलब वो चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट समझिए कि हाँ, मतलब जितना वो है कि हम अपन लकड़ियाँ काटेंगे तो फिर जितना हम मतलब सीमेंट के पीछे प्रोसेस है, हाँ, जितना भी वहाँ पे फिजिकली एनवायरनमेंट को डैमेज होता है, अपार्ट उसमें भी फ्रॉम दी एमिशंस आते हैं। एमिशंस एंड ऑल, जो एक्चुअल डैमेज वहाँ पे होता है, पूरा लैंड ख़राब हो जाता है, वो प्रॉपर्टीज़ लायक नहीं रहती कि वहाँ आप कुछ भी कर पाओ सालों साल तक। तो ऐसी जगहें जब बन जा रही हैं वहाँ से, और वहीं पे आप उसी जगह पे अगर कुछ ग्रो करके आप कुछ प्रोड्यूस कर पाते तो शायद आप लकी होते, लेकिन आपने वो डिसीजन नहीं लिया। आपने ये डिसीजन लिया कि आप वहाँ से सीमेंट निकालते हो। आप सीमेंट निकालते हो तो डैमेज क्या हो रहा है कि आप एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हो। सीमेंट आप जिस घर में लगा के रहोगे, वो सीमेंट भी आपके मतलब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ में रह रहे हो। आजकल जो ये वॉल पेंट्स आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फायर और ये वो रेजिस्टेंट रहते हैं, वो उतने ही हार्मफुल हैं, क्योंकि उसमें से भी कुछ रेजेंस और केमिकल पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे बराबर है। क्वांटिटी में, बहुत छोटे छोटे मात्रा में, जो कि स्लो पॉइजन है। कंपनीज भी खुद बोलेंगी कि हाँ वो हैं, लेकिन वो इतना ही बोलेंगी कि वो आपको असर नहीं करेंगी। ऑब्वियसली उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। कोई बराबर अपने है। घर में कल को गोबर से लीपा जाता था घरों को, कहीं ना कहीं कि ये बताने के लिए कि भाई वो क्लीन करता है। आज उसी को लोगों ने बोल दिया कि भाई वो क्लीन नहीं करता है, ये सब बेवकूफ़ी है। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है, ये फलाना रबर पेंट लगा लो। अब वो हाँ, रबर पेंट आप मतलब उसमें रह रहे हो 24 घंटे। वो आप पहले की जो दीवारें होती थी, मिट्टी की दीवारें और मिट्टी से लीपी हुई और सब, वो ब्रीदेबल होती थी। बराबर है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप मतलब गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो सारी वॉल्स ब्रीदेबल होती थी। लोग उन घरों में सालों साल तक रहते थे, कुछ नहीं होता था। और आज हम सीमेंट के घरों में हैं, हमारी हालत ख़राब हो रही है। वी हेल्थ शुड के इश्यूज तो अंडरस्टैंड बढ़ ही दिस। रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। हेल्थ के इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे फिर से वही आ गई बात कंपनीज की। तो इसीलिए सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा हमको। हम मतलब ऑन अ ब्रॉडर लेवल, ऑन अ लार्जर स्केल, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। वो उसका आंसर देना। हाँ, अब जब हम लकड़ी की बात कर रहे हैं कि लकड़ी क्यों यूज़ कर सकते हैं, या लकड़ी को यूज़ करना कितना सही या गलत है, तो देखिए वो चीज़ रिप्रोड्यूसिबल है। लेकिन होता क्या है, अभी लकड़ी के लिए क्यों मना किया जाता है काटने के लिए? आपने इतना ज़्यादा काटा हुआ है, इतना ज़्यादा बर्बाद किया हुआ है जंगलों में, कि आपको जंगल सही दिखेंगे ही नहीं अभी कहीं भी। जब वो जगहें बची नहीं हैं जो आपके एक्चुअली रिजर्वॉयर थे एयर के, ऑक्सीजन के, आपने उनको ख़त्म कर नेचुरल दिया है। तो आप चीज़ें। कहाँ से एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ऑक्सीजन मिलेगी या अच्छा होगा कुछ? ठीक है, तो अगर हम उनको कंटिन्यूसली ग्रो करें और प्रॉपर जो कि नेचुरल साइकिल है उस पे हम काम करें, तो दिक्कत क्या है? बराबर है। How could you even say कि something would go wrong in that case? Yet working with all the newer inventions, some were good, some were not so good, but what they have done in our lives is giving havoc. Right from television to newspaper, they are all propagation media, and now the mobile phones. They are all given to us to make sure they give वो us जो all the कहना चाह रहे हैं वही सारा सुने अपन। communication हम सुने बस। उनकी बकर, तो अब आप उनकी बकर सुन सकते हैं या हमारी बकर सुन सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। आपके ऊपर है। तो वैसे मतलब ही आपका यही कहना है कि ये लकड़ी चॉइस, लकड़ी आप लकड़ी काटिए, अगर काट के फिर से लगाइए उधर ही, लगा भी रहे हैं तो और आप उसके वही अपन मतलब उसका रोटेशन में प्रोडक्शन, चलाइए ना। हाँ, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं अपन। हाँ। ऐसा नहीं काट के उसको जगह से पूरा गायब कर दे रहे हैं।
ऐसा भी कर सकते हैं, उनको जड़ से काटने की जरूरत अब नहीं इसमें है। कोई आप बोलेगा उसको मेरे पास में ऐसे लकड़ी नहीं काटें है, जो आप वो ग्रो। मेरे पास में जगह नहीं है, तो देखिए पहली बात तो यार ये हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जिसके पास में ज़मीन है और वो पेड़ काट के ख़राब कर रहा है, क्योंकि आप तो वैसे भी इनोसेंट हो ना, आपने कोई गलती की नहीं है, गलती तो वो कर रहा है जिसके पास में ज़मीन है और उसको काटने वाला है वो पेड़ों को। तो पर आप तो स्मार्ट हो, आप ये कर सकते हो कि आगे को अगर कोई ज़मीन लेते हो या कहीं पे आपके आसपास में कुछ है, आप ये काम कर सकते हो कि आप उसको सिक्योर कर सकते हो, आप उसको बचा सकते हो। हमने क्या किया हुआ है कि मतलब मैंने अपना कुछ समय दिया है जहाँ पे मैंने फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश की, आग लगती थी तो बचाता था, पेड़ काटने लोग आते थे उनको भगाता था, काफ़ी हड़कम मचा के रखा हुआ था एक छोटे एरिया में 2-3 किलोमीटर के जंगल में। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि लोग आपसे डरने लग जाते हैं, लोग समझने लग जाते हैं कि यार यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है, कल को आएंगे तो ये शायद कंप्लेन कर देगा या कुछ कर देगा। तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू कॉल फॉरेस्ट ऑफिसर एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता था। खुद जा के आग बुझाई हैं, उन लोग नहीं पहुँच पाते थे, उससे पहले हम लोग पहुँच जाते थे। ये करना पड़ता था क्योंकि वो जंगल हमारे भी जंगल हैं, गवर्नमेंट के भी जंगल हैं, हम किसी को भी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। दोनों ही जंगल हमारे हैं, समझ लीजिए, हम ये समझ के चलते हैं वहाँ पे। तो अच्छे से जब उसको हम रखते हैं और बचाते हैं और उसको सिक्योर करते हैं और नई चीज़ें उगाते हैं, तो फिर क्या गलत है? बराबर। वो है ही, वो बना ही इसलिए कि आप उसको यूज़ रीयूज़ कर सको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मास लेवल पे उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, पर उसको काटते जा रहे हो। नहीं, प्रोडक्शन कम है, यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ है। बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, एंड दैट टू सही यूज़। सही यूज़ नहीं हो रहा। अब लोगों के घर में स्विमिंग पूल के डेक बने रहेंगे लकड़ी के, अंडरस्टैंड, ठीक है चलो, पर उसके ऊपर 50 तरह के पेंट लगाते हैं, ठीक है, लकड़ी रही नहीं ना। तो ऐसे भी तुम एक प्लास्टिक का तख्ता ला लेते, उस पर पेंट कर लेते जितने पेंट करने थे, तो वो बन जाता तुम्हारा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। मतलब हम मॉडर्न होने के चक्कर में या अपने आप को दिखाने के चक्कर में कि वी आर सो हाँ, यूनिक एंटीक लकड़ी यूज़ कर रहे हैं वही ऑल, ये ये चीज़ एक बर्बादी ट्रेंड कर बन देते गई है हैं। कि तो मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एकदम लकड़ी रॉ पुरानी फॉर्म चीज़ें में यूज़ कर रहा हूँ, लकड़ियाँ यूज़ कर रहा हूँ, या नेचर जो भी प्रोसेस्ड नेचर के वे साथ है वो यूज़ कर रहा नेचुरली हूँ। प्रोसेस्ड वे होना चाहिए। आप अगर यूज़ कर रहे हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे घर बनते हैं लकड़ियों के, और बहुत टिकाऊ और बहुत मजबूत घर हैं, और लकड़ियों के और मिट्टी के घर सीमेंट के घरों से 10 गुना ज़्यादा लाइफ है, और 10 क्या, कई गुना ज़्यादा कई गुना लाइफ है। ज़्यादा लाइफ है। तो आप ये मान के चलिए कि मिट्टी के घर को अगर कोई डैमेज नहीं हो रहा, वो ख़राब नहीं हो रहा, सीमेंट ख़राब होते रहेगा धीरे धीरे, सीमेंट वैसा का वैसा नहीं रहेगा, बिकॉज इट हैज़ टेकन अ फॉर्म फ्रॉम सम फॉर्म टू अनदर, एंड वो डिग्रेड होगा, इट इज़ सपोज टू बी सो। मिट्टी होगी लेकिन उसको टाइम लगेगा, लकड़ी होगी उसको टाइम लगेगा, और इतने समय में होगी कि आपके 7 पुश्तें निकल सकती हैं वहाँ से। हम लोग That को is the यही बताया challenge. जाता है कि सीमेंट अच्छा है, सीमेंट हमको अच्छा बस ये है। बताया जाता है कि सीमेंट जो अच्छा है, बताया ऐसा जा रहा है है, उस पे अपन लगता है क्योंकि कि ये सही है। सीमेंट क्यों अच्छा है, क्योंकि सीमेंट अकेले नहीं आता, सीमेंट के साथ लोहा बिकता है, हाँ, सीमेंट बिकता है, लोहा बिकता है। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी अगर हम नहीं लगाएंगे अपने पिछवाड़े में लोहा। वही आप फिर से आगे बात प्रॉफिट मोटिव की। तो प्रॉब्लम वही है, इसलिए ये हम स्विच कर देंगे। आपको पता है कि स्टील की रॉड से भी मजबूत बांस का डंडा होता है, ये नई बात पता उसकी चली मेरे को टेंसाइल आज। स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आज मेरे को नई बात पता चली ये चीज़। वो टूट मतलब स्टील वुड स्टिक डेफिनेटली, बहुत मजबूत है, ठीक है ना, लेकिन अगर तुमने 2 ऐसे बांस लगा लिए ना, तोड़ के दिखा दो उसको, वो स्ट्रेंथ जो ये मैनेज करेंगे वो स्टील नहीं कर पाएगा, लोहा नहीं कर पाएगा। इतनी स्ट्रेंथ है क्योंकि एक एक फाइबर से बना हुआ है, हाँ, एंड दिस इज मेड लाइक, ऐसे टूट जाएगा लोहा या स्टील कैसे टूटता है देखा है आप लोगों ने, मैग्नेट कैसे टूटता है, वैसे ही ब्रेक हो जाएंगी ये सब चीज़ें। लेकिन ये इसका थ्रेड है, एक एक थ्रेड से बना हुआ है, उसके सेल्यूलोज से बना हुआ है वो, हाँ, मतलब दैट इज अमेजिंग। वो करोड़ों थ्रेड मिलके एक बाम्बू का वाज बनता है। सो ब्रेक इट इफ यू कैन, एंड विद प्रॉपर ट्रीटमेंट भूल जाइए आप, सालों साल तक कुछ नहीं होगा उसको। अब ट्रीटमेंट की जो बात कही आपने, इसमें ये ट्रीटमेंट भी ऐसे होनी चाहिए जो ऑर्गेनिक है, केमिकल Actually- ना हो। नहीं तो actually- लोग ट्रीटमेंट के नाम पे केमिकल बेचते हैं, पेस्टिसाइड्स बेचते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनके भी अलग अलग तरीके की, पानी में भिगा के रखा जाता है, नमक में डाल के रखा जाता है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस रहते हैं। अब ये सब चीज़ें तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमको बेहतर बता पाएंगे। इस तो हम चीज़ लोग पे हम आएंगे experts को कि लाएंगे। हाउ इको फ्रेंडली हाउसेस कैन बी मेड, एंड
हाउ दे आर ऑलरेडी बीन मेड, और कैसे आप अपने ही शहर में कहीं पे भी जहाँ भी आप रहते हैं आप इजीली यूज़ कर सकते हैं. सो लाइक हमने अभी आज बात की घर, खाना, रहना, कपड़े, कपड़ों के बारे में बात नहीं की हमने, मेडिसिन पे भी बात करेंगे। की, कपड़ों पे भी बात करेंगे हम धीरे धीरे. नहीं क्योंकि लेकिन खाना सही these हो are major जाए, things जो कि खाना सही हो जाता है तो इंसान का सोच और इंसान का एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि आप भाई क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, उससे बहुत बहुत डिपेंड फर्क करता है पड़ कि जाता है। आप कैसे रहोगे. उसके बाद आप चीज़ें सही करने लग जाएंगे अपने आप ही, जब आप अच्छा खाने लगोगे तो। एक टिप है, पानी पी बैठ के पिया करो सब लोग. हाँ, ये मेरे को पानी इन्होंने बैठ के बताया पीने था। से अच्छा रहता है कि आपका डाइजेशन एंड प्रॉपर सर्कुलेशन होता है. खड़े खड़े हम लोग जो हड़बड़ी में पानी पी लेते हैं वो शरीर को लग नहीं पाता है और मिल नहीं पाता और सीधे नीचे जाता है पैरों में, जो कि आपके घुटनों के लिए खराब है। मतलब घुटनों के लिए भी ख़राब है और भी चीज़ों में मतलब डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पानी जाना चाहिए आपके पेट में ताकि वहाँ से फिर वो एक्टिवेट हो और सब जगह पे आपको हेल्प करे. तो उसको धीरे धीरे घूट घूट करके पीने से ही जो स्वाद मिलता है ना, हम जब धीरे धीरे पीते हैं, याद होगा बचपन में पी लेते थे ऐसे, फिर भूल गए, बड़े हो गए. तो अब बड़े हो गए हो तो भी एक चीज़ एक बार ट्राई कर लो तो मज़ा आ जाएगा. मतलब पानी पीने में मज़ा आ जाएगा, फिर और कुछ पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना. फालतू में कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो इतना पैसा खर्चा करते हैं आप लोग, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो आप पिया ही मत करो, पीना जहर डायरेक्ट है. बियर पिया करो हड्डियाँ पानी के बाद। हड्डियाँ चूरा कर देता है वो कोल्ड ड्रिंक, समझे. पानी पियो घूट घूट करके, मस्त मज़ा आ जाएगा. दूध पी लो ज़्यादा है तो, सोया मिल्क पियो, गाय का तो नहीं बोलते हम. बात तो सही है कि गाय के शोषण बहुत होता है, वो अलग ही टॉपिक है। दैट इज अगेन अनदर प्रॉब्लम, और उससे जो इश्यूज है इश्यूज हैं वो बहुत बहुत है। बड़े हैं. और वो भी इवन डिस्कस ग्लोबल करेंगे वार्मिंग हम। के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो सबसे बड़ा रीज़न है. हाँ, वो क्योंकि क्योंकि एनिमल का जो होता है उससे भी बहुत एमिशंस आता है, कुछ करीब 50% जो एमिशंस है और वो हम बहुत सारी ब्रीड्स एनिमल ऐसी बहुत, एनिमल के लिए करते हैं, उनको पालते हैं, उनको मतलब शोषण करते हैं, वहाँ से इतना सारा कार्बन एमिशन आता है. जैसे वो हम एक सारे ह्यूमंस इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ गई ना हमारी, वैसी बाकी के भी जो क्रिएचर्स हैं वो नहीं बढ़ी है. वो एक्चुअली सभी एक साथ नहीं बढ़े हुए हैं. कुछ वही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कुछ कम बढ़े हैं, कुछ नहीं बढ़े हैं. तो ऐसा वाली कंडीशन क्या हुआ है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है. अगर ये इम्बैलेंस मेंटेन रहेगा तो हमारा जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा. तो हमें अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो एक्स्ट्रा के लाइफ स्टॉक्स हम क्या बोलते हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें कंट्रोल करना चाहिए. आप भी खुद, आपको भी कुछ अगर इफ़ यू कैन स्विच टू बेटर लोकल मीट और वट एवर, आई डू नॉट सजेस्ट टू ईट मीट, बट if you are a fan, try to go to local and surrounding places so that you can get fresh and right thing, because nothing can actually come from overseas कि पैक होके और आ रहा है. वो दुबई के लिए ठीक है यार, देयर सर्वाइवल इज़ नॉट इवन पॉसिबल. वहाँ उगाना छोड़ दो, तो इसलिए खाना इतने दूर से जा रहा है. इसी पे से है. इंडिया पे तो नहीं है एक्सपेरिमेंट. मैंने एक वीडियो देखा था प्लांट बेस्ड मीट के ऊपर, शायद आपने भी देखा होगा. हाँ, प्लांट बेस्ड मीट यूएस वगैरह में काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, लेकिन अब वो कितना सही है गलत है मैं उतना डिटेल में उसके बारे में जान नहीं पाया हूँ. सही गलत ऐसा है कि वो प्लांट से ही वो प्लांट से ही वो बना रहे हैं. हाँ, सिंथेटिकली बनाया जा रहा है, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोसेस हो रहा है उसी फॉर्म में, मतलब नेचुरल फॉर्म में ही प्रोसेस करेंगे. हाँ, वो वो अननेचुरल वे में नहीं, शायद नहीं कर पाएंगे. अब वी हैव टू गो वही एंड उसमें लुक फॉर डिटेल में इट. मैं नहीं गया हूँ उतना, हाँ. तो मैं उसमें कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन है एक चीज़ भी प्लांट बेस्ड मीट लोग बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चालू है उसमें बहुत सारे. राइट राइट राइट. जैसे सोया चाप, हाँ, एक तरह का मटन चाप जैसा. हाँ, मटन चाप जैसे रहता है. वो चीज़ भी कितनी सही है कि मतलब आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत अफेक्ट करेंगी. मतलब आपका छोटा स्टेप, फिर से मैं क्यों करूँ, काम करेगा. चॉकलेट का रैपर जेब में रख लेने का, बाहर नहीं फेंकने का. और ये सब ने करने का तो गवर्नमेंट को तभी समझेगा कि हमने डस्टबिन रखना चाहिए. 3-5 किलोमीटर्स में ही रेडियस में देखें सिटी में, ताकि हम एटलीस्ट नागपुर सिटी को पहले कवर करें और फिर बाहर निकलें. तो अब ये तो हो गई बात कि हम अपने फार्म्स कैसे सेटअप करने की तैयारी कर सकते हैं, हमारे एंड से क्या सपोर्ट मिलने वाला है आपको, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये हम आपको आने वाले पॉडकास्ट में बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं, एंड हाउ यू कैन एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ इट एक्टिवली.
वी आर कॉलिंग पीपल फ्रॉम नागपुर ऑल्सो, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक एरिया में 2 लोग नहीं हो सकते, 4 लोग नहीं हो सकते, जितने लोग होंगे उतने लोग कनेक्ट करेंगे हमसे, बिकॉज वी आर ओपन फॉर मोर। ठीक है, हम अगर लिमिटेड करेंगे तो अगेन हमारे वो सब चीज़ें लिमिटेड होकर रह लिमिटेड हो जाएगी। जाएंगी, क्योंकि हम सबको उगाना है और सबको खाना है और सबको अपना घर चलाना है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले अपना फूड सिस्टम सही करें और साथ ही साथ नेचर को भी बचाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। बाकी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमको रीच आउट कर बिजली का सकते बिल हैं। बचाते रहिए, बिजली कम खर्च कीजिए, पानी बचाइए। वो तो अपने को करते रहना है, करते जो ही रहना बोला है आपको। वो तो अपने को करते रहना है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे एफर्ट मारेंगे, थोड़ा सा लोग कनेक्ट होंगे और अच्छी चीज़ें करेंगे, और गवर्नमेंट और कंपनीज को समझ में आएगा कि चीज़ें गलत है, तो धीरे धीरे बदलेगा। राइट। चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बनाते रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट डालते, कुछ हमको रीच आउट भी कर सकते हैं। वेबसाइट है thereviewstories.com, वहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं और भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। turtlelabs.co.in वेबसाइट है, जो हमारी डिज़ाइनिंग एजेंसी है, और थोड़ा सस्टेनेबल वे में हम हेल्प करने जा रहे हैं लोगों को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू कबीर, थैंक यू गिरीश, थैंक यू। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।